नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन की मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में आज बात संभल की, जहां एक खेत में एक पत्थर के निकलने के बाद भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग इसे शिवलिंग मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल शिवलिंग के प्रकट होने की खबर के बाद अब लोगों ने यहां भव्य मंदिर बनाने की मांग रखी है। आखिर इस शिवलिंग वाले चमत्कार की सच्चाई क्या है, आज इसी की पड़ताल करेंगे। और चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, संभल के मकसूदनपुर गांव में, जहां हमारे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं उस गांव के वो तमाम लोग जिनके अलग अलग दावे हैं। आमिर, जो आपके साथ गांव के लोग हैं उनका क्या कुछ दावा है और अलग अलग तरीके की दलीलें सामने आ रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कहां मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी है इस समय संभल जिला लगता है और ये मकसूदनपुर है। मकसूदनपुर में जहां पर मैं खड़ा हूं, ये दरअसल एक नदी है जो सूखी हुई है। बीते 30 साल से ये नदी सूखी हुई है। महवा इसका नाम है, जो सूखी नदी है। यहीं पर वो चमत्कार हुआ है, यहीं पर वो दावा किया जा रहा है। दावा क्या है, लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या दावा किया जा रहा है, यहां पर क्या चीज निकली है और कब ये देखा गया? जी, ये इतवार की रात थी। ये हमारे मटरू यादव हैं। अभी थोड़ी ज़्यादा मतलब मीडिया काफ़ी आई है तो बोलते बोलते आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि लोगों से भी बातचीत हुई है, सबने पूछा इनसे। तो मैं बता दे रहा हूँ जैसा कि हमने सुना है और बताया भी। तो ये इतवार की रात को अपने ट्यूबवेल, इनका खेत है, वहीं पर ये सो रहे थे। सज्जन किसान है, ज़्यादा इनका वैसे कोई मतलब नहीं रहता है। पड़ोस के गाँव के हैं, जियानगर लमड़ैया के। तो अर्धरात्रि में इन्होंने देखा कि यहाँ ये पशु देखने के लिए उठे तो आग जल रही थी काफ़ी तेज़। अच्छा, आग निकल रही थी। अच्छा। तो ये उठे, यहाँ तक आए, इस ऊपर वाले खेत तक। इन्होंने देखा तो ये डर की वजह से वापस चले गए। यहाँ ज़्यादातर भूत को लोग समझते हैं, क्योंकि नदी का इलाका है तो डरते हैं इस जंगल से लोग। ये वापस चले गए। जाने के बाद फिर इन्होंने और पड़ोस वाले खेत वाले थे, उनको ही बताया, पहलवाड़ा के सीमा के खेत हैं। बोले भाई ऐसे ऐसे बातें हैं। रात तो फिर देखने आए। इन्होंने देखा तो सुबह आकर के देखा तो इसमें जो है पानी निकल रहा था। इसमें पानी निकल रहा था, ये दिखाइए जरा। ये जगह जो है इसमें पानी निकल रहा था। हाँ, इसमें पानी निकल रहा। तो इन्होंने, अब किसान है तो इनको वो तो है ही है। फिर ये पानी में इन्होंने देखा ये क्या है, तो इन्होंने पानी हटा के देखा तो इनको जो है भोले की ये शिवलिंग दिखाई दे गई। फिर इन्होंने और टटोया तो इसमें इनको 3 दिखाई दिए। 3 शिवलिंग दिखाई दिए। जो साथ में है भल्लू यादव पहलवाड़ा गाँव के हैं, वो इन्होंने कही भाई के तो भोले बाबा हैं। तो उन्होंने मजाक में ऐसे ग्वारिया ऐसे करते हैं उस तरह से, बोले भोले बाबा कुछ ना, ये पत्थर हैं। बोले मैं ले जाऊँ, उठा के इनको बाट बनाऊंगा अपने घर। वो फिर इन्होंने मना करी कि भाई मत ले जाओ, ये तो भोले ही बाबा हैं। वो ना माने, अपने उड़दन पने में उठा के अपने घर पहलवाड़ा ले गए। ये सोमवार सुबह की बात थी। वहाँ से फिर ये ले करके अपने घर चले गए। वो वहाँ से चले गए बाजार को। अब बाजार में जाके उनको पता नहीं, प्रभु जाने और वो जाने उनको क्या हुआ। और वो वहाँ से बकते हुए पागल की स्थिति में कि भोले बाबा करते हुए अपने घर पहुँचे कि भोले बाबा कहाँ हैं। घर वालों ने उनको डांटा कि आप क्यों ले आए। फिर दोबारा वो घर वाले और उनके आकर के सोमवार को यहाँ फिर स्थापित करके रख गए। अच्छा, स्थापित किया आपने सोमवार को यहाँ पर? हमने नहीं, भल्लू यादव दोबारा। हाँ, और कुछ पहलवाड़े के लोग ही कहा कि भाई ये आस्था है, भोले बाबा है, आप रख दो भाई। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले किन्होंने देखा? अब आपको बता दें, ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले देखा। आप अपना नाम बता दीजिए। मटरू यादव। नाम क्या बताया? मटरू यादव इनका नाम है। इनका गला बैठा हुआ है, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। इनके रेफरेंस पे ये भाई साहब बातचीत करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि उसके बाद से जो है यहाँ पर ये जो जगह हम देख रहे हैं, जहाँ पे आपने इसको खोदा होगा पूरा, कितने शिवलिंग इसमें निकले थे? इसमें 3 थे। मतलब जैसे ही अभी बात यही उनकी खत्म नहीं हुई, भल्लू यादव की, अभी तो वो यहाँ रख गए। फिर भी वो यहाँ से गए तो जाते वक्त उनके हाथ पैर में दर्द होने लगा बुरी तरह से। जैसे जैसे वो घर पहुँच गए, रात्रि हो गई। फिर सोमवार की रात्रि, फिर आधी रात पे वो अपने घर में किया के बाहर आंगन में आग गिरे कमरा में से। फिर वो भागते चले आए। फिर उनके परिवार के लोग आए रात में। फिर वो यहीं 12 बजे आकर के टोटे पीटे, फिर माफ़ी मांगी उन्होंने, यहाँ प्रसाद वरसाद चढ़ाया। फिर ये पहलवाड़ा गाँव में चर्चा हो गई। सुबह को फिर हमारे गांव में ही पता चल गई कि ऐसे ऐसे वहाँ भोले बाबा निकले हैं, वो उखाड़ के ले गए, वो बीमार हो गए। फिर पब्लिक आनी शुरू हो गई। मैं तो बबराला रहता हूँ, मेरा बिजनेस बबराला, मेरा गांव मकसूदनपुर है। मैं भी सुबह जा रहा था, मैं भी मजाक में आया, मैंने क्या मजाक सा बन रहा है यहाँ पे, देखते हैं। तो ये देखा हमने भी आकर के यहाँ एक चमत्कार। क्या देखा? मैंने ये देखा था कि यहाँ पे शिवलिंग दिखाई नहीं दे रही थी उस समय, जल ज्यादा हो गया था। तो मैंने आकर कहा कि यदि आप सच्चे भोले बाबा हैं तो आप हमें अपना दर्शन दो। तो ये 1 मिनट भी नहीं लगी, ये जल जो है कम हो गया और हमें जो है पूरे त्रिकोण के 3 लाइनें नेचुरल हैं
महादेव पर। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 3 लाइन है। एक बीच में यहाँ, और अभी अब जल जो बढ़ गया है, शाम को ये पूरा जल हो जाएगा, सुबह फिर कम हो जाता है ऑटोमेटिक जो है। अच्छा, ये अपने आप जल निकलता है इसमें हाँ, से? ये पार्वती पूरी तरह से नीचे जा चुकी है। अब ये भोले बाबा अब ये रात को देखेंगे आप, तो अपने आप पूरा हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, रात ये ऑन कैमरा देखें, सुबह अपने आप फिर ये जल कम हो गया। और कल कोशिश करी हमने, तहसीलदार सामने बोले कि इसको कम करो। आमिर लेकिन देखिए, सनातन और आस्था पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मन में जिज्ञासाएं होती हैं। क्योंकि ये नदी का किनारा है, तो ये भी तो हो सकता है कि एक सर्टेन वक्त पर पानी जल स्तर यहाँ पर बढ़ जा रहा हो। जैसे हम अमूमन देखते हैं कि नहर और नदी के किनारे सड़कों से पानी फूटने लगता है। आमिर, बिल्कुल, यही सवाल हम पूछना चाह रहे हैं इन लोगों से, क्योंकि सवाल ये है कि यहाँ पर जो ये नदी है, इसमें जाहिर तौर पर पत्थर होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी जगहों पर तो अक्सर ये चीजें मिलती हैं? ये इसमें बालू का एरिया है, बालू निकलता है इसमें। रेत इतने बड़े में मतलब कभी आज तक कोई पत्थर निकला नहीं है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में जो है, फिर मैं भी रुक गया। मैंने देखा तो मुझे भी लगा, मैंने कहीं ना कहीं भाई आस्था का है, क्योंकि हम सनातनी है। मैंने कहा भोले ही हैं इसका मतलब ये, क्योंकि आवाज सुनी और जल कम हो गया तो एक चमत्कार सा हो गया। मैं तो तभी से फिर यही सेवा में हूँ। फिर तो कई चमत्कार लगातार यहाँ पे भक्तों के। क्या चमत्कार हुए, जरा बताइए जरा। क्या जैसे कि कुछ लोग आ रहे हैं ना मानने वाले, कह रहे कि भोले भोले कुछ ना है, ड्रामा है। तो कई लोगों की यहाँ बहुत बुरी तरह से, भयंकर रूप से, मैं कैमरा नहीं बता सकता, जैसे महिलाओं ने भी विरोध गलत करा कि ये सब गलत है, ये कुछ ना है। तो वो यही ऑन स्पॉट मतलब पटक खा के गिरी, और मैं बता नहीं सकता उनकी ये हालत होगी। वो अपने आप को यही भूल गई कि मैं क्या हूँ। ये दावा है, देखिए अनुराग, 2-3 दावे यहाँ पर हैं, और दावों के साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये भोले बाबा ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आया और जिसने भी इन्हें मानने से इनकार किया, उसकी हालत जो है बहुत बुरी हो गई। आमिर, दूसरी चीज ये ठीक है, लेकिन इन दावों की पड़ताल करना बेहद जरूरी है। इस तरह का पत्थर नहीं पाया जाता है, इन शख्स के अलावा बाकी लोग हैं आसपास के, जरा उनसे भी एक बार बात करके उनके अनुभव को भी समझिए। ये हो सकता है कि ये शख्स भावनात्मक रूप से कुछ बातें कह रहे हो, तथ्यात्मक रूप से ना कह रहे हो। जो बाकी के आसपास लोग हैं, जरा उनसे भी एक बार बात कीजिए। बिल्कुल, और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर हैं और पुजारी जी भी हैं यहाँ पर। ये बताइए कि ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं, नाम क्या रहा आपका? किशन भाई जो बात कर रहे हैं, इनकी बात में कुछ दम है? आपको लगता है कि ये भोले बाबा ही हैं या कोई और, या कुछ सिर्फ साधारण पत्थर है? नहीं, साधारण पत्थर नहीं, भोले बाबा ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है? हमको भोले बाबा लगते हैं। आपको भोले बाबा लगते हैं? आपको भैया क्या लगता है? भोले बाबा ही लगते हैं। भोले बाबा ही लगते हैं। अब कुछ महिलाओं से भी पूछ लेते हैं और कुछ घूम करके देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर। हैं? भोले बाबा हैं, भोले बाबा हैं, माँ पार्वती हैं। ये आंखों का धोखा तो नहीं है? नहीं, ये साक्षात है। साक्षात है? बिल्कुल। आप भी बता दो भैया, पीछे आप बताओ। साक्षात भोले बाबा है, भोले बाबा है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज बन चुकी है, वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए पुजारी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर बाकायदा जो है यहाँ से जो है प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद भी आप देने लगे? हाँ जी, किसका प्रसाद है ये भोले बाबा का। भोले बाबा जो प्रकट हुए उनका प्रसाद है? हाँ जी, हाँ। तो वो भोले बाबा है, ये कैसे सिद्ध करेंगे? ये अपनी सच्चाई दिखा देने के लिए, सच्चाई दिखा रहे हैं, इस वजह से भोले बाबा हैं। अपनी सच्चाई बोल रहे हैं। आमिर, कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि मंदिर बनाने और पुजारी पहले पहुंच गए। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। देखिए, सवाल थोड़ा कड़वे होंगे। मंदिर बना नहीं, पुजारी जी पहले पहुंच गए, क्या इसके पीछे कारण क्या? इसके कारण ये है, इनके चमत्कार इन्होंने खुद बैठा रहे, हमने यहाँ लाके इतना पटका मुझे कोई होश नहीं। 48 घंटे बाद मैंने अपना भोजन प्रदान किया। अब भी 24 घंटे हो गए, हमें फिर नहीं किया। नहीं, आपने तो यहाँ पर प्रसाद भी देना शुरू कर दिया, दान पात्र भी खोल दिया आपने। ये दिखाइए भाई साहब, ये चमक हाँ? मैंने नहीं खुलवाया है, भोले बाबा की कृपा है, जो जनता चल के आ रही है, हमने नहीं। ये पैसा भक्त दे के जा रहे हैं? हाँ जी, ये भक्त दे के आ रहे हैं। आप मांग रहे हैं? नहीं, हम नहीं मांग रहे किसी से। आप किसी से नहीं मांग रहे? नहीं, अच्छा, अपनी श्रद्धा से। देखिए यहाँ पर बकायदा एक टोकरी है जिसके अंदर आपको धन भी मिल जाएगा, प्रसाद भी मिल जाएगा, टीका भी मिल जाएगा, पंडित जी भी मिल जाएंगे, तेल भी मिल जाएगा और तखत भी मिल जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? पहलवारी से।
आप यहीं के निवासी हैं, इसी क्षेत्र के? आमिर हमारे साथ अनुराग, स्टूडियो में एक खास मैं आपको पैनल जुड़ बता रहा रहा हूं, दावे है, बहुत उनके बड़े-बड़े जहन में हैं, भी कुछ सवाल लेकिन हैं, दावों जरा में उनके कितनी सवालों सच्चाई? का जी। जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और स्थानीय लोगों को भी अपने साथ जोड़कर रखिए। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। हमारे साथ आचार्य स्वामी उपमन्यु जी भी जुड़ रहे हैं, आप भी हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कक्कड़ जुड़ रहे हैं। कपिल कक्कड़ साहब, सबसे पहला रिएक्शन आपका। देखिए, सबसे इनकी जो स्टोरी लाइन है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े डिफेक्ट्स हैं। मतलब A to Z। पहले इन्होंने कहा कि रात को पता नहीं आग देखी, फिर इन्होंने कहा कि वहाँ पे वो महिला लेके गई, फिर वो बीमार हो गई। अभी ये जो पंडित है, मुझे नहीं पता ये पंडित भी कितने पढ़े लिखे हैं, इनको कितना ज्ञान है हमारे धर्म का, कि ये लोग भी यहाँ पे ऐसे बैठ गए। इन्होंने कहा जी 48 घंटे के अंदर हमें ऐसे ऐसे पटक के बिठा दिया। फिर इन्होंने कहा जो शिवलिंग है वो शिवलिंग, उन्होंने कहा जी 1 मिनट मैंने प्रार्थना करी तो एकदम शिवलिंग ऊपर प्रकट हो गया। तो मतलब ये बेसिकली फेथ कि ये आस्था वाली चीजें हैं, इनके अंदर दम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक एक करके सवालों का जवाब तलाशते हैं। कहानियां हैं। आमिर, आपने सुना डॉक्टर कक्कड़ को, एक सवाल जो उन्होंने पुजारी जी से जुड़ा पूछा है, वो कह रहे हैं कि साहब ये सब कुछ माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है कि 48 घंटे में ऐसे पटक दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये सिर्फ झूठे दावे तो नहीं है सारे? साथ में जो महिला आ रही है वो बीमार हो रही है, कोई भी कुछ कह रहा है, तो ये कुछ भी वैज्ञानिक तथ्य समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर कक्कड़ को। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि देखिए जनता है और जी आमिर, बिल्कुल, और ये तथ्य के आधार पे ही हम बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारी जो जनता है, यहाँ पर जो जनता जनार्दन है, आप देखिए, पहले आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो पब्लिक है वो कितनी शाम हो चुकी है, लेकिन लोग की संख्या कम नहीं हो रही है। लेकिन पुजारी जी जो बैठे हैं यहाँ पर, उनसे हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे जो तथ्य है, इसके पीछे जो सच्चाई है, वो समझ में नहीं आ रही है कि अचानक प्रकट होते हैं। आप बात सही तरीके से नहीं बता पा रहे, का रात में प्रकट हुए भोलेनाथ या फिर अग्नि निकली, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में बताइए ना। जो बात है वो सच है, हमें इनसे माया से कोई मतलब नहीं है, हमें श्री कृष्ण भी प्यारे हैं अपने। आप इनसे पूछिए कितने पढ़े लिखे हैं, सोयद है, ये भोले इनको बाबा कितना हैं। धर्म का हम ज्ञान स्वयं है। फिर बता रहे हैं, चमत्कार की बात बता रहे हैं, इतने में विश्वास है तो मान जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, कोई आप बात अपने बारे है में ना। बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जुगंदर। जोगिंदर भाई, कितने पढ़े लिखे हैं आप, कितना पढ़ाई किया है? अनपढ़ हूँ। हाँ, धर्म का कोई ज्ञान नहीं और पंडित बन गए हैं। हाँ जी। कोई श्लोक जानते हैं, कोई गीता सार ये या कुछ कोई नहीं जानते होंगे, कहीं पर मखौल बनाने बैठ गए कोई हैं। पंडित जो होते हैं, जो विद्या होती है, वो तो आपको मालूम होगी ना इससे संबंध। मुझे कुछ नहीं मालूम, अब तो यही जाने क्या तो फिर ये पंडित कैसे बन गए भाई? इन्हीं के नाम पे बैठा हूँ। ये तो धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सनातन धर्म ये सनातन धर्म ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर कक्कड़, वो पुराने ना आएंगे। हाँ, पुजारी कोई है यहाँ पे? ठीक है। आमिर मैं लौटूंगा आपके पास। आमिर मैं आपके पास लौटूंगा। ऐसे कोई शख्स जिन्होंने चमत्कार खुद महसूस किया हो, उनको आप अपने साथ जोड़कर रखिएगा। आचार्य राज मिश्रा, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, मैं एक चीज तो बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं, क्योंकि संभल एक ऐसा स्थान रहा है जहां पर चमत्कार अपने सामने आमिर मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, आचार्य राज आपने मिश्रा, देखा, ठीक है, आपसे बात करें। अनुराग जी, सबसे पहले तो ये एक संभल एक प्रकार का स्थान रहा है जहां एक धार्मिक स्थान रहा है, समझ में आया। और उस धार्मिक स्थान पर किस प्रकार से आताताइयों ने हमारे मंदिर इत्यादि को तोड़ा था, किस प्रकार वहां धार्मिक स्थलों को कब्जा किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बड़ा विषय है कि भाई वहां अगर शिवलिंग लोगों की आस्था निकल करके आई तो फिर बड़ा बवाल उत्पन्न हो गया और बहुत सारे प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ गई, जबकि जनरली मजार इत्यादि कहीं भी बन जाए और उस पर कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर शिवलिंग हो, नीचे रहा हो, पानी कम हुआ, सूखा था, मिट्टी इत्यादि हटा हो, वहां से निकला हो, इसको मना नहीं किया जा सकता। नहीं, पर इसको हाँ भी नहीं बोला जा सकता। लेकिन सुन लीजिए, देखिए, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। वो सर्च करेगा ना, वो सर्च करेगा। क्या मुझे बड़ा अजीब लगता है डॉक्टर साहब, एक बात बड़ा क्लियर कह रहा हूं, अगर कहीं 2 दिन दिया जला दिया जाए, 4 ईंट रख करके चादर चढ़ा दिया जाए, तो उस पर आपका प्रश्न नहीं होगा, ये कंफर्म है। नहीं, अगर आप मेरे से पूछोगे मैं उसको भी प्रोटेस्ट प्रश्न नहीं होगा, लेकिन इस पर जनरली आपका प्रश्न हो सकता है। मेरा ऐसा बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का दो, इस प्रकार की क्रिश्चियनिटी
हो, चाहे मुस्लिम सुन लीजिए, रिलीजन हो, चाहे कितने हिंदुइज्म तो आप हो, जहाँ पे मुझे पाखंड बताइए, है वहाँ पाखंड है। आपको मैं दिल्ली के आप अंदर कैसे कंक्लूड कर सकते नहीं, हो कि ये वाली जो शिवलिंग है मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूं। सुन लीजिए, मैं एक बात बहुत क्लियरिटी से कह रहा हूं कि सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। धार्मिक जो शास्त्रोक्त वर्णन है उसके अनुसार जांच होनी चाहिए। अगर वहां भगवान की शक्ति है तो मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन बिल्कुल बनना स्वामी चाहिए। उपमन्यु जी, लेकिन एक चीज और मैं- वहाँ पे मैं- पंडित भी नकली बिठा दिए। मैं एक चीज आपके रिपोर्टर से कहना चाहूंगा, अगर शिव जी वहां प्रकट हुए हैं तो उस दान पात्र की आवश्यकता नहीं है। जितने पंडित वहां बैठे हैं बने हुए, उस धन को उठाकर जो लोग बैठे हैं उनमें बांट दें। मैं मान जाऊंगा कि वास्तविकता में शिव जी वहां प्रकट हुए हैं। ये या तो उनके कान में लगाया जाए, माइक में बोलूंगा कि भाई पंडित हो तो करो। ठीक है, आमिर ये चुनौती दी है पुजारी को आचार्य राज मिश्रा ने। आप पूछिएगा पुजारी जी से इस चुनौती को स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन उससे पहले स्वामी उपमन्यु जी, क्या जांच होनी चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, वैज्ञानिक पहलू होना चाहिए शिवलिंग के निकलने का, या जहां मानो वहां पत्थर भी भगवान है? स्वामी नहीं, देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। हर जगह पत्थर भी भगवान है, ये अलग बात हो गई, इसको नहीं कहा जा सकता। यहां पे एक बात देखी जा रही है कि धर्म है कि अंधभक्ति है। सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि धर्म है कि अंधभक्ति है। मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे बड़ी बात है, आपके हिसाब से क्या है ये, धर्म या अंधभक्ति? जांच का विषय है। आपकी प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? डॉक्टर साहब ने जो कहा ना कि इसको आर्कियोलॉजी ही डिपार्टमेट देख के क्या इस बताएगा। देश में जितने मंदिर हैं उन सब की जांच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की है? जहां संशय हो, क्या आपका जन्म जहां हुआ और वहां से आज तक आपके पूरे जीवन में कोई ऐसा मंदिर के बारे में आपने नहीं सुनी कहानी कि ये सपने में आए थे भगवान जी, खुदाई की थी, पत्थर निकला, मूर्ति निकली, मंदिर बन गया? सुनिए, क्या उसकी भी जांच एएसआई करे? नहीं, उसकी जांच क्यों ना करे एएसआई? इसकी जांच क्यों करे एएसआई? इसलिए करे कि जहां विवाद हो और जहां पे संशय हो। तो विवाद तो है ही नहीं, विवाद तो है ही नहीं। विवाद कर भी कौन रहा है? नहीं, विवाद कौन कर रहा है और क्यों करेगा विवाद? विवाद है। कैसे है विवाद? देखिए मैं बताता हूं, बताइए। देखिए दीक्षित जी, आप भी पढ़े लिखे लोग हो और हम लोग बैठे हुए सारी पढ़ी लिखी जनता है। ये जो भारतवर्ष है ना, भारतवर्ष में एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोगों ने 7वें 8वें में पढ़े थे अलंकार। तो ये जो अतिशयोक्ति अलंकार एक होता है कि किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देना। पर महाराज जी, सबसे बड़ी बात, सनातन मेरी बात पूरी होने दीजिए। मतलब ही चमत्कार है। नहीं, चमत्कार, क्या भक्ति का मतलब चमत्कार नहीं है? चमत्कार, और चमत्कार तो अपने आप में अलंकार है। श्रद्धा अलग है, भक्ति अलग है, लेकिन अंधभक्ति अलग है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कैसे अंधभक्ति हो सकती है? स्वामी जी, आचार्य जी, मैं आता हूँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई है दीक्षित जी। आचार्य जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक मिनट रुकिए, समय थोड़ा कम है। आचार्य जी, आपके हिसाब से क्या है, भक्ति या अंधभक्ति? चमत्कार है जिसका सम्मान करना चाहिए? जांच होनी चाहिए। आचार्य साहब, उसका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई नदी है और वहां से अगर कोई प्रतिमा निकली है और उस पर अगर हमने देखा जैसे कि जनेऊ है तो ठीक है। अब लोगों की श्रद्धा को ठेस क्यों लगाई जाए? तो हमारे यहाँ तो कणकण में शंकर है, कणकण में शंकर है, अलग चीज है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है अलग चीज है। अणोरणीय दोनों चीजों को मेल नहीं खाती। श्रद्धा अलग चीज है। हमारे शास्त्रों में लिखा अणोरणीयान महतो मैयान, कण में परमात्मा विद्यमान। रामायण में लिखा सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। नहीं, हर जगह परमात्मा नहीं, मान लीजिए अगर शिवलिंग किसी ने रख दी वहां पे, नहीं, अगर किसी ने शिवलिंग वहां पे रख दी, नहीं, आप कहानियां देखिए कि लोग बेहोश हो रहे हैं। लेकिन इस तरीके से आडंबर नहीं फैलाइए। पहलू पर भी हो रही है, खूब मानिए, मानने को कौन लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आमिर, आपके पास भी लौटेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं।